वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नायो। जासु ज्ञान दिन कर निकार ब्रह्म तम देत न साय। बंदी छोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। शरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल दाम। मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीरा। ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित बहुबीरा। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मत हूँ तिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत है आप ही आप की धाम। आजीज की अरदास है सकल संत पर नाम। भाग भला तई दास का कोटि यज्ञ फल जाना। जिनके घर पावन भये संत विराजे मानव जन्म और संत मिलन मोक्ष इच्छा जो होई। दुर्लभ तीनों परम है पाय सुयोगन खोई। जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए। तन मन धन सब वार संत पे दीजिए। उन्हीं से सब होई जो चाहे सो करे। अरे हाँ पलटू संग लगे भगवान संत से वे डरे। मानव जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार। पक्का पल जो गिर पड़े मो लगे रे बौरिन लागे डार। पक्का फल जो गिर पड़े बौरिन लागे
बार बार नहीं आवे अवसर, 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 बार बार नहीं आवे। कट जावे रे अवसर, बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे।
ज्ञान समावे, मानस तन की आई बढ़ाई, सद्गुरु ज्ञान समावे रे बंदे, सद्गुरु ज्ञान समावे। हरि की भक्ति संतोरी सेवा, हरि की भक्ति संतोरी सेवा, यतन से बनावे, यतन से बनावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर पाए भूल मत बंदा, फिर अवसर नहीं आवे, अवसर पाए भूल मत बंदा, फिर अवसर नहीं आवे रे बंदे, फिर अवसर नहीं आवे। कहे कबीर फिर जाय 84, कहे कबीर फिर जाय 84, जन्म जन्म दुख पावे, जन्म जन्म दुख पावे रे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। सतगुरु जीव समझावे, सतगुरु जीव समझावे, तेरी 84 कट जावे, 84 कट जावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु महाराज जी साहिब की, माता पिता गुरुदेव की, सनातन सत्य धर्म की। मंचासीन हृदय हमारे दुमाधाम से पधारे नारायण दास जी महाराज, निमाज राम द्वारा से पधारे हृदय हमारे सोमदास जी महाराज, हृदय साध्वी सेवाबाई जी, संत जी, और हमारे ऑर्केस्ट्रा के सब बजाने वाले बंधुगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, जैसा कि आपने पूर्व में संत महात्मा से सुनाई है, मानव जन्म मिलना और संत महात्मा का मिलना और उनके हृदय में भक्ति ज्ञान का कमल खिलना, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। और यदि जिसके इस संसार में ऐसा मिले, उससे बड़ भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। संसार में धनोपार्जन की विद्या बहुत है और धनी है भी सही, लेकिन संतों की दृष्टि में नहीं। संत वो कहते हैं
कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाने जिनके राम नाम धन हो। जिनके नाम का धन है, जिनके जाकर के संतों से मिलने का मन है, और जाकर के जिसके जीवन में सरल बिल्कुल और निष्कमल अर्थात निष्पाप जिसका तन है, वो संसार में धन्य है। इसीलिए हमें जो मिला है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानव जन्म और संत मिलन मोक्ष इच्छा जो होई, दुर्लभ तीनों परम है पाई सुयोगन खोई। ये दुर्लभ है और परम नाम श्रेष्ठ भी है, और यदि मिला है तो सुयोग मिला हो को हमें खोना नहीं चाहिए, और सत्संग मिला तो उठकर सोना नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए और कोई जीव आत्मा यहां से गया तो उसके पीछे रोना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि संसार में लेकिन उस भूल करके जाकर के सजना हमें चलचित्र में, इसमें भी भूल करके जाकर के ऐसा हालात भी नहीं होना चाहिए। तो बात यह है, अवसर बार बार नहीं आवे, मौका समय बार बार मिलता नहीं। नर नारायण देहे दादू बहुरिन पावे जन्म अमोल किया। मानव जन्म अनमोल हीरा है, मानव जन्म अनमोलक हीरा, इस सुमरन को दिनों रे बीरा। मेड़त्या राव से राणा भाई कहते हैं, हे भाई ये तो मानव जन्म अनमोल हीरा है, और ये भजन करने के लिए मिला है, भजन के लिए भजन मिला है। और आज लोग क्या करते हैं, भजन तो करते नहीं, वजन करते हैं, है ना, और बोझा बढ़ाते हैं। और कई लोग तो कहते हैं महाराज क्या करें, उम्र दिन ओछा करा, ओछा कोई करवो तू काटो, ओछा तो हो ही रहा। अभी पूर्व में संतों ने कहा ओछा करने की जरूरत है ही नहीं, ओछा तो स्वयं ही हो रहा है। जब से जन्म धरे तब ही से आयु घटे, माता पिता कहे मेरा बड़ा हो जात है। माता पिता कहते बड़ा हो गया है, अब तो पांव पर खड़ा हो गया है, अब तो बड़ा हो गया है। लेकिन वस्तुतः सही देखे तो जितना बड़ा हुआ वो तो खो गया, है ना, बड़ा नहीं हो गया है, खो गया है, छोटा। सूर्य उदय होते ही अस्त होना शुरू हो जाता है। पूर्व में संत महात्मा सोमदास जी बड़े सुंदरता से कहा, हर पल आदमी मरता है, जन्म धरते ही दीपक लगाते ही दीपक बुझना शुरू हो जाता है। लेकिन आदमी की आंख जब खुलती है, जब अंधेरा छाता है और भाई साहब शमशान की तरफ में जाता है, तब आदमी समझ में आता है। लेकिन हाथ में कुछ रहता नहीं है, समय निकल गया और अब हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है और साथ में भी कुछ नहीं है तो केवल अच्छे और बुरे कर्म ही है, बाकी दूसरा कोई नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं अच्छे कर्म करो और जिंदगी को सुख और शांति से भरो। लेकिन चाहता तो सब है। आज संसार में भाषा अनेक है, वेशभूषा अनेक है, देश प्रदेश अनेक है, खाना पीना भी अनेक है, लेकिन सब में एकता है। इंग्लैंड अमेरिका के आदमी को पूछो शांति चाहता दुख चाहता है, वो भी कहता शांति चाहता है। और भारत वाला भी कहो चाहे किसी देश का आदमी से पूछो, सब शांति और सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। कारण यह है कि सुख जिस दिशा में है उस दिशा में आदमी खोजता नहीं है, और जिस दिशा में खोजता वहां सुख मिलने का चांस है नहीं, दिशा उल्टी है। इसीलिए हमें सही दिशा में खोजना चाहिए। सुख तो संत महात्मा में, सत्संग में, ज्ञान में और अंतरात्मा में है। और आदमी पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, रुपये, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद इत्यादि में जो रहने वाली वस्तुएं नहीं है, प्राणी और पदार्थ दोनों छूटने वाले हैं, कई तो रूठने वाले हैं और आज नहीं तो कल उठने वाले हैं। उनसे प्रेम करता है, इसीलिए लास्ट में जाकर के सजना दुखी होकर मरता है। इसीलिए हमें प्रेम उससे करना चाहिए जो सदा सदा के लिए है। वो कौन है? संत महापुरुष कहते सदा संगाती राम जी सो तू बेग पिछाण, कहें कबीर भज लीजिए छोड़ कुटुंब कुल कांड। भजन करने में बाधा क्या है? सबसे बड़ी यदि बाधा है तो संसार का लोकाचार, मर्यादा। मर्यादा की वास्तव में परिभाषा दी जाए तो गलत नहीं हो सकता है।
लेकिन दुनिया की लोकाचार हम करें, दुनिया क्या कह देगा। एक दिन एक आदमी ने, मैंने कहा भाई साहब सत्संग में आते नहीं, एक दिन आए कि महाराज क्या करें, हमेशा संगत में आवे तो दुनिया क्या कहेगा। तो मैं क्यों, हमेशा संगत में आ गए तो दुनिया डाकू कह देगा। हमेशा व्यापार करता उसको व्यापारी कहता है, क्या दूसरा कहता है। और शराब पीता उसको शराबी कहते हैं। और यदि सत्संग करोगे तो क्या कहेंगे, सत्संगी ही तो कहेंगे। सत्संगी कह के डाकू कह देगा कोई है? कितनी लोगों में जाकर के सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं है। लोग कहते हैं सत्संग मान है, लेकिन सत्संग तो मैं कहता हूं कल्याण की जान है। लेकिन जिसको पहचान है उसका कल्याण है, बल्कि जिसका कल्याण नहीं हो सकता है। सत्संग सत्संग के माध्यम से करना चाहिए, है ना, संतों से डरना चाहिए। मैं एक बार पहले यहाँ आया सत्संग में और कहता रहता हूँ सत्संग में कि सत्संग में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। सत्संग में तो बैठते हैं, लेकिन सत्संग कम लोगों में बैठता है। और सत्संग में बैठना अच्छा ही है, लेकिन सत्संग हमारे में बैठ जाएगा तो उस दिन जीवन की सच्चाई है ना। जिस दिन हमारे में सत्संग बैठ जाएगा तो हमारे जीवन की सच्चाई है। माता पचाई तो है ही है ना। तो झंझट मारी छूटता नहीं। सत्संग जब तक हृदय में बैठता का नहीं है तब तक ये झंझट छूटने का नहीं है। इसीलिए सत्संग लोग मनोरंजन करते हैं। सत्संग को केवल सत्संग मनोरंजन नहीं होता, सत्संग तो मनोमंजन होता है, जहाँ मन की सफाई होती है उसे सत्संग कहा जा सकता है। चाहे वो देश और प्रदेश में हो, मकान और दुकान में हो, चाहे घर और गांव में हो, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे पोथी और ग्रंथ के माध्यम से हो, चाहे ढोलक तबला और हारमोनियम के माध्यम से हो, और चाहे 2 जनों के बीच में हो, और चाहे 1000 जनों के बीच में हो। लेकिन जिस चर्चा को श्रवण करने से हमारा मन अंतर्मुख हो और जाकर के हमारा मन कल्याण में अग्रसर हो, उस चर्चा का नाम सत्संग कहा जा सकता है। अपितु बाल की जाकर के मनोरंजन कहा जा सकता है। इसीलिए हमें सत्संग अच्छी तरह से करना चाहिए, और सत्संग ही एक उपाय है और जिससे जाकर के हमारा कल्याण की शुरुआत होती है, और वहां से वो हमारी सिद्धि है। और नहीं तो सत्संग से यदि नहीं किया तो कोई भी संसार में कल्याण को और मुक्ति को नहीं लिया, बस खत्म बात है। इसीलिए और किसी शास्त्र को उठाकर देखो आप, चाहे संत ऋषियों का देखो और चाहे देवदानों का देखो, चाहे अवतारों का देखो, लेकिन सत्संग करना अति आवश्यक है। भगवान कृष्ण का प्रिय भक्त उद्धव है, लेकिन उद्धव ने कृष्ण यूं समझावे, और कर्म से मैं वश नहीं हूं, मने सत्संग भावे। रामचंद्र जी जब सबरी के पास में जाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति में व्रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करो, और संतों का संग तो करते नहीं है, और जाकर के सजनों करते तो उनसे डरते नहीं है, और वो बात कहते उस पर अमल करते नहीं है, और कर ले तो हृदय में डरते नहीं है, और जो डर लिया तो फिर वो जन्मते मरते नहीं है। ये इनका उपाय। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं अवसर बार बार नहीं आवे, मानो जन्म मौको, और है भी गणो छोको, और नहीं समझा तो बस बिल्कुल ही धोखो, है ना, बस बिल्कुल धोखो है। इसीलिए समझने का विषय है, अवसर बार बार नहीं आवे। अरे तने सदगुरु यूं समझावे, आ तारी 84 कट जावे। मानव जन्म मिलना कहां है? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं मानव जन्म बराबर, मानुष जन्म देवाने दुर्लभ, भाग भलाते पावे, हरि की भक्ति संतोरी सेवा यातन से बनावे। ये मानव जन्म तो भाग भलाते पावे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानुष जन्म मिलता है। और जिन्हें भी आदमी कहीं करें, क्या करता है, सबसे नजदीकी कोई है तो अपन का शरीर है। शरीर से नजदीक कोई है? बीबी बच्चों के तकलीफ होता हमें मालूम पड़ता है, उनके बुखार आता हमें मालूम थोड़ी पड़ता है। लेकिन शरीर में नख से सिक तक करके कोई भी दर्द होता है हमें एहसास होता है। कोई भी चुभ जाए तो हमें एहसास हो, चींटी भी चढ़ जाए तो हम जानते हैं कि वहां हमारा दर्द हो गया, चींटी चढ़ गई है। सबसे नजदीक कोई है तो शरीर है, और उनका भी आदमी ख्याल नहीं करता।
और जब शरीर का ख्याल नहीं करता, वो माँ बाप ने और संतों ने न्याल नहीं करता, है ना, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता, तो दूसरों को क्या न्याल करता। गीतांजलि गपसपन 21 25 नटकटन शराबन खराबन है ना, जरदोन अमल तीजारो आवज भर दो। वो कोई नगर पालिका रो कूड़ादान तो है कौन है? नगर पालिका रो कूड़ादान है कोई जना तो कोई ने है? तो समझना चाहिए सबसे पहले, खेती करने वाला किसान खेत में जाता तो सबसे पहले खेत को साफ करता है। यूं नहीं कि हजू में एक बीज फेंक दे, सब ऐसे बीज फेंक दिया तो बीज भी खराब होगा, फसल नहीं हो सकती है। इसीलिए किसी गुरु संत के पास में जाओ, किसी आश्रम रामद्वारे में जाओ, सबसे पहले अपने शरीर का खाना पीना आहार विहार शुद्ध करो, है ना। कोई भी जाकर के नशा इत्यादि कुछ नहीं, बिल्कुल। और सत्संग में लाकर तो क्यों धरो भाई? कई लोग के 5 बजे नेगा अबे वीडियो पियो तो छठो कोई फागण है गई क्या कोई गीत गाड़ है? अरे समझ में नहीं आता, ये मनगढ़ंत ज्ञान आप कहां से लेकर आते हैं? यदि बीड़ी 5 बजे में खराब है तो छठा में ठीक ही गिरवेगी, छठा में ठीक हो गई। तो तुम्हें मनगढ़ंत ज्ञान में नहीं करना चाहिए। जो गलत है तो गलत है, और सही है जो वो सही है। फूल 24 घंटा फूल ही रहेगा, कांटे नहीं हो सकता, और कांटे 24 घंटा कांटा रहता, फूल नहीं हो सकता है। गुड़ को किसी कोने में धो दो, किसी वक्त में खाओ मिठाई लगेगा, और शराब को किसी वक्त में पियो पागली बनेगा। ऐसा नहीं ब्रह्म मुहूर्त में पी लिया पागली होगा है? क्या वो से ठीक हो जाएगा उस टाइम में क्या? इसीलिए गलत हमेशा गलत होता है, और गलत को छिपाने की कोशिश मत करो, गलत को त्यागने की कोशिश करो, तभी जाकर के कल्याण होना संभव है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। तो मानव जन्म की महापुरुष का है, कहते हैं कि मानुष तन देवों ने दुर्लभ, श्वास खजाना भक्ति भजन बिना बिरता बीता जावे। ये श्वास का खजाना 21,607 रात दिन में बीते हैं। और महाराज संतों ने वाणिया में लिखा है, चिंत्र लाख सितंत्र करोड़ा 20 सौ की बारी, अरे क्यों देवाड़ो कहाँ जाई दाकरे भजन बिना भिखारी। एक रात दिन में 21,607 व्यतीत होते हैं, और श्वास श्वास में नाम लो वृता शाश्वत खोई, ना जानो इन शास्त्रों आवे न अवन हो। श्वास की कीमत किसको मालूम है? एक भाई साहब रे खातो लिखियोड़ो सेठ जी कने, और खातो लिखोड़ो ने शरीर छूटने जा रही हो के खातो कैंसिल कर दो, पैसा दे दिया, पर सेठ जी सही नहीं किया कि खातो कैंसिल है। जीते भाई साहब दौड़ता दौड़ता गया, लो सेठा साइन कर दो, जब सेठ जी श्वास निकल दो, और खातो है जी वो भाई साहब बेटा के करियो कौन के खाता कैंसिल हुआ ही नहीं। उन्हें मालूम पड़ा कि सांस की कितनी कीमत है। यदि 50 करोड़ का या 50 लाख का खाता था, एक सांस बच जाता तो सेठ जी कैंसिल कर देता, और एक सांस नहीं भी दो तो 50 करोड़ है जी। वो कह गए एक सांस सेठ जी ले लेता तो अपन साइन कर देता। समझ में आई? एक उदाहरण है धन का। ऐसे ही हमारे जीवन में एक श्वास की कीमत हम जान लेंगे, और ये तो 50 करोड़ 50 लाख की नहीं, सदगुरु कबीर साहब की भाषा में आप सुनेंगे तो कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जाते 3 लोकरा मोल। 3 लोकों में कितना, आज एक मृत्यु लोक में कितना धन है, और तीनों लोगों का मोल भी एक सांस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जाकर के सजना ये कीमत श्वास की है। और वास्तव में देखो, जब तक श्वास चले तो भाई गनई ध्यान मिले, और सांस खत्म हुए सीधो ले जान शमशान में देवे, और कहीं गए। इसका धोख नहीं खत्म होती क्या है? कोई कीमत नहीं है इसकी। 50,000 में भैंस लाओ, और आते ही सांस निकल जा, 500 रुपया निकाना बाहर दे, और बाकी नहीं, कोई नहीं ले, खत्म हुई बात। हाँ हाँ, करो नहीं तो बस नहीं वह तो हाँ लार लव नहीं वह कि को नहीं, आप तो करो। हाँ आज तो बजे मैं कहूँ समझाऊं, आप करने की कोशिश करो
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कीमत है प्राण की, श्वास की, और श्वास में चेतन की कीमत है। चेतन नहीं है तो सब अचेतन, कुछ नहीं है। इसलिए मानव जन्म को कीमती समझो और सत्संग करके इन बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो फिर के श्वास खजाना भक्ति भजन बिना वृथा बीता जावे, गया सांस पाछा नहीं आवे, चाहे लाख करोड़ लुटावे। करोड़ों लुटा दो, वापस वो सांस गया वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है नहीं। इसीलिए जब तक सांस शरीर में तब तक राम राम गुण गाए, सांस शरीर में तब तक भजन करो, तब तक अपना जीवन व कल्याण की बात समझो और करो, बाकी कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं मानव तन की यही बड़ाई सदगुरु ज्ञान समावे। अभी संत जी कह रहे थे कि पशु भी खाते पीते हैं और सब घोंसला बनाते हैं, बच्चे संतान सब पैदा करते हैं, तो मानुष जन्म की क्या विशेषता है? मानुष जन्म की विशेषता है इसमें सदगुरु ज्ञान, भक्ति और कल्याण की बात ये समझता है। संसार में मनुष्य एक वो प्राणी है जो सबका सिर मोड़े। उसका प्रतीक यह है कि आप देख सकते हैं मनुष्य जन्म का मानव का सिर है ऊंचा, और बाकी किसी पशुओं का सिर देख लो किधर है, नीचा। कोई पशु का सिर ऊपर नहीं नीचा है। ये प्रतीक है कि सबका सिरमौर मानव है। और फिर भी मनुष्य ने पूछ ले आप क्या मिनकर हाथ में कहीं है, जन किन हाथ में? मिनकर हाथ में नहीं है तो बाजोन ढोलकन हारमोनियम कैसे ने सब माइक किन हाथ में, बीड़िया किन गाय भैंस हाथ में है? किसके हाथ में है? यदि मानव के हाथ में नहीं है तो संसार में कौन सी होनी है जिसमें कल्याण जिसके हाथ में है? इसीलिए मानुष के सब हाथ में है। जितने संत महात्मा वे मानुष थे उन्होंने भक्ति भजन किया और मनुष्य के हाथ में है, तभी तो उन्होंने कहा मानुष तू सचेत हो जा, तू समझ जा और कल्याण में लग जा। बाकी कोई उपदेश करे तो कोई गाय तू समझ जा, ये कहता कोई कहता है? कोई कहता है क्या भैंस तू समझ जा, हाथी तू समझ जा? ऐसा कोई कहता है क्या? कोई समझ नहीं सकता। वो तो मानवेतर योनि है, अर्थात भोग भूमि का है, वहां कल्याण समझ नहीं सकता है। बस खाना पीना वो समझता है, ज्यादा उस कुछ नहीं है। मनुष्य में दो विशेषता है, इसमें मननाथ ते मानुष। मनुष्य इसलिए कहा जाता है इसमें मनन करने की ताकत, मननाथ ते मनुष्य, मनन कर सकता है इसलिए मनुष्य है। और दूसरा इसमें जाकर के वाणी की विशेषता है। आज मनुष्य जितनी लोगों की वाणी सुनता है और अपने हृदय के भाव दूसरों को व्यक्त कर सकता है, बाकी योनियों में कोई अपना भाव व्यक्त करने की ताकत और सुनने की ताकत उसमें नहीं है। इसलिए मनुष्य मान है और इसमें कल्याण की जान है। तो इसीलिए कहा गया है कि अवसर पाई भूल मत बंदा, फिर अवसर नहीं आवे। और कहें कबीर फिर जाए 84 जन्म जन्म दुख पावे। फिर मानुष जन्म छूट गया तो फिर 84 जाओ और 84 रहना 4 पगाण वे जाई, ठीक है। पच बाद में बस आज तो भाई डाडी मूछ है, पच सींग फूछ है, ओ फर्क पड़ेला। इसीलिए आज सचेत होकर के और जीवन में समझो और कल्याण की बात को समझो। अवसर बार बार नहीं आवे, अरे तने सदगुरु यूं समझावे। बोलो सदगुरुदेव की जय।